हमारी कथा चल रही थी, किरात नाम का एक नगर था, वहाँ पर देवरात नाम का एक ब्राह्मण रहता था, सारे उल्टे काम करता। और जैसा मैंने बताया कि वह लोगों के साथ विश्वासघात करता था। विश्वासघात महापाप है। पहले के लोग मरना पसंद करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति को कष्ट देना पसंद नहीं करते थे। अरे हम तो उस धर्म के लोग हैं जो चींटी को भी मारने में पाप समझते हैं, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि व्यक्ति मनुष्यों को मारने में भी संकोच नहीं करता, सिर्फ उसका स्वार्थ। और आज इस देवरात ने यही किया, बिगड़ गया, खूब उल्टे काम करने लगा। एक वेश्या के चक्कर में फंस गया, वेश्या को ले जाकर अपना धन देने लगा। और जब माता पिता ने उसको समझाने का प्रयास किया तो दरवाजे के पीछे से लठ निकाला और अपने माता पिता की अच्छी लठ से पूजा की। खूब मारा बेचारे डोकरियों को उसने। किसने? देवराज नाम के उस ब्राह्मण ने। अच्छा काम किया क्या? सारे काम गलत किए, लोगों को परेशान किया, मदिरा पान की, वेश्यालय किया। और देखो, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। और पहले के समय में क्या होता था कि जो व्यक्ति कर्म करता था उसको मरने के बाद सजा दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको तो पहले यहाँ सजा मिलती है, और यहाँ सजा जब वो भुगत लेता है उसके बाद फिर उसको वहाँ पर लट्ठ पड़ते हैं यमराज के, यहाँ भी उसको भुगतना पड़ता। तो ये जो देवराज था ये धीरे धीरे बीमार हो गया, इसको एक तरफ लकवा हो गया, हाथ पैर चलना बंद। माता पिता को इसने मार करके अपने घर से भगा दिया था, वेश्या के साथ रहता था। वो वेश्या कभी किसी की हुई है क्या साहब? जब तक ये धन देता था तब तक तो उसकी हाजी हाजी। आज जब इसके पास धन खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो उन्होंने भी इसी के घर से इसको धक्का मार के भगा दिया। अब ये घसीटता घसीटता रोड पे चल रहा है, घिसा रहा है, लार टपक रही है, कपड़े फट गए हैं, ढंग से भोजन नहीं मिल रहा है। हम लोग ये देखते ना लोगों को ऐसी स्थिति में, उस समय पता चलता है कि इन्होंने भी इस प्रकार के कोई कर्म किए होंगे, उन कर्मों को ये भुगत रहे। देवराज भुगतता रहा। जिंदगी के आखिरी के जो समय थे उसके 20-25 साल बहुत बेकार निकले। और एक दिन घसीटता घसीटता दिन भर उसको भोजन नहीं मिला। गांव के बाहर एक शंकर भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में पहुंचा। वहाँ पर शिवरात्रि का दिन था, मंदिर में बड़ी झांकी सजी हुई थी, 56 भोग लगे हुए थे, भंडारा हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। वो भी बैठ गया, चढ़ाव के पास बैठा हुआ है और सभी लोग भजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
जाप किया। शिवरात्रि थी, पूरे दिन भर उसको भोजन नहीं मिला। देखो, व्यक्ति भगत कब बनता है मालूम? जब पाप करता है तब उसको भगवान की याद नहीं आती। जब पाप करता है तब उसको भगवान की याद नहीं आती, लेकिन जब पाप का फल उसको मिलता है तब उसको भगवान की याद आती है। आज जब उसका जीवन इतना बिगड़ गया, रो रो के खून के आंसू जब वो निकालने लगा तो उसको अपनी गलती का आभास हुआ। शिवलिंग के सामने बैठ गया हाथ जोड़कर और भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान, बहुत तड़प लिया प्रभु, बहुत भुगत लिया प्रभु, दोनों कान पकड़ता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मुझे क्षमा करो। खूब याचना की भगवान से। झाड़ू पड़ी हुई थी वहाँ साइड में। जब भक्तों ने फूल आदि उड़ाए थे मंदिर में तो मंदिर में कचरा हो रहा था, तो उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगा रहा मंदिर में। अब आ गई अकल आई उसकी। यही काम अगर पहले कर लेता तो उसको इतने दुख देखने नहीं पड़ते, लेकिन उसने उस समय वो काम नहीं। इतने दुख देखने के बाद उसको अकल आई। मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, कचरा साफ किया, भगवान के सामने बार बार विनती करने लगा, प्रभु गलती हो गई क्षमा करो, प्रभु गलती हो गई क्षमा करो। और रात भर भूखा प्यासा वह शंकर भगवान के मंदिर में पड़ा रहा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। 1 महीने बाद मरा वो शिवरात्रि के। जब उसकी मृत्यु हुई तो आप लोग बताओ, उसको लेने के लिए कौन आएंगे? यमराज के दूत आएंगे? जिसने अपने माँ बाप को लठ मारी, जिसने सब लोगों का धन चुराया, जिसने सारा उल्टा काम किया, उनको लेने के लिए तो यमराज ही आएंगे। अच्छा, एक बात आप सब लोग बड़े भाव से और ध्यान से सुनना कि अभी हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, ठीक है? शोभा यात्रा में घोड़े के ऊपर अगर किसी व्यक्ति को बैठाया जाए और उसको गले में ये पुष्प की माला पहनाई जाए और पूरे नगर में घुमाया जाए तो इसको बोलते हैं शोभा यात्रा। और अगर उसी व्यक्ति को गधे पे बैठा दिया जाए, चप्पल की माला उसके गले में डाल दी जाए तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा, घोड़े पे बैठना ज़्यादा अच्छा है कि गधे पे बैठना? 2 तरह की यात्रा हुई। एक घोड़े के ऊपर बैठकर निकाला बड़े शानदार, और एक गधे के ऊपर निकाला जैसे पुलिस वाले निकालते हैं। जो लोग चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं उसका फिर जुलूस निकालते हैं, सही साठ, उसको भी जुलूस बोलते हैं। और भागवत जी के जुलूस को भी जुलूस बोलते हैं। और उससे बुलाया भी जाता है कि चोरी करना पाप है और पुलिस हमारी है ना। तो वो भी जुलूस है, ये भी जुलूस है, लेकिन जुलूस में भी अंतर है। वैसे ही यमराज के दूत ले जाते हैं तो पाड़े के ऊपर बिठाकर ले जाते हैं, और भगवान के दूत जब ले जाते हैं तो वो विमान के ऊपर बैठा कर ले जाते हैं। जिस व्यक्ति को विमान के ऊपर बैठा कर ले जाते हैं वह जुलूस भागवत जी के जुलूस की तरह निकलता है। लोग पुष्पों से उसके ऊपर वर्षा करते हैं, जगह जगह रसना पिलाई जाती है, आइसक्रीम खिलाई जाती है। तो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जब हमारा भी जुलूस निकले तो पाड़े के ऊपर बिठाकर यमराज को मत भेजना, हम तो तेरे विमान पे बैठेंगे, क्योंकि हमने शिव पुराण की कथा में बैठकर अपने पापों का क्षय कर दिया है। आज देवराज को लेने के लिए यमराज के दूत आए, उसके गले में रस्सी डाली, डंडा लिया और उसको पकड़ करके मार कर ले जाने लगे। उसी समय शंकर भगवान के दूत वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए महाकाल महाराज की जय। महाकाल महाराज के दूत वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, इसको आप साथ में नहीं ले जा सकते। क्यों प्रभु? इसने तो पाप किया है। मालूम है
कि इसने बहुत पाप किया है, लेकिन इसने महाकाल महाराज के सामने प्रायश्चित कर लिया है। इसने शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक किया, इसने निराहार रहकर भगवान का उपवास किया, और तो और इसने शंकर भगवान के मंदिर का कचरा साफ किया है। इसीलिए इसके सारे पापों का क्षय हो गया, यह निर्मल हो गया है। अब यह यमदूतों के द्वारा मारा नहीं जाएगा, ये तो शिवदूतों के द्वारा तारा जाएगा। भगवान शिव के दूतों ने उसको, यमदूतों को वहां से भेज दिया और उसको ले जाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, और वह भगवान शंकर का दूत बन करके रहने लगा। यह है भगवान शिव की शिव पुराण का महात्मा। कितना ही बड़ा पापी हो, देखो आज के पहले हम लोगों ने बहुत पाप किए, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित अगर हम कर लें और आज के बाद हम अगर अपने व्यवहार को सुधारना प्रारंभ कर दें, तो शिव पुराण के इस व्यासपीठ की गारंटी है, आपका भी जो अंतिम जुलूस निकलेगा वो विमान के ऊपर ही बैठकर निकलेगा, यदि आपने आज से अपने व्यवहार को सुधारना प्रारंभ कर दिया। जुलूस में अंतर है, अब आप लोग देख लेना कि आपका जुलूस किस तरफ ले जाना है। यह शिव पुराण की कथा व्यवहार को सुधारने की कथा है। एक कथा और आती है।